दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज सीजी टेट 2022 का परीक्षा हुआ, जिसमें पेपर 1 के अंतर्गत गणित विषय का जो प्रश्न है उसके सॉल्यूशन हम लेकर आए हुए हैं। आप चेक कीजिएगा कि आपने जो उत्तर दिया है वो आपका उत्तर और हमारे वीडियो से कितना मैच होता है, और हम यहाँ पर प्रश्न को हल करके भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है 91 नंबर का, ये जो प्रश्न पेपर है डी सेट से हमने प्राप्त किया। ठीक है, तो 91 नंबर में है व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? ए जो है 20 दिन में करता है। उसी काम को ए और व्यक्ति बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, अर्थात ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना आएगा? ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि बी जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मान लीजिए हम उसको मान लिए 100 दिन मान लिए। तो जब भी ऐसे स्थिति आती है तो आपको हमने बताया हुआ है पहले से, आप 1/20 करेंगे, क्योंकि ए का 1 दिन का काम 1/20 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का 1 दिन का काम 1/100 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/15। अब इसको हल करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, ये 1/20 उधर माइनस होगा, तो 1/15 और 1/20। तो यहाँ पर देख सकते हो 15 और 20 है, तो 15 और 20 का एलसीएम होता है 20 तिया 60, तो 15 चौक 60, 20 तिया 60, तो यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा 1/60। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/100 बराबर 1/60 हुआ, तो 100 का जो मान आया वो आया 60 दिन। कितना आया? 60 दिन आया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 60 दिन में करता है, अर्थात ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है। अर्थात जब उसको एक साथ काम दिया जाएगा तो बी जितना काम करेगा उससे 3 गुना ज्यादा काम कौन करेगा? ए करेगा। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए है, देख सकते हो, क्योंकि इसकी काम का स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पर काम के आधार पर पैसा बांटा जा रहा है। उनके यहाँ पर लिखा गया है कि उनको पूरे काम के 400 रुपये दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ए को जितना मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है बी को जितना मिलेगा उससे 3 गुना ज्यादा ए को मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए का 300 है, बी का 100 है, तो 100 का 3 गुना 300। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 97 नंबर में देखिए, यहाँ पर है वर्गमूल के अंदर है 6.4009। तो देखिए 6.4009, इसका आपको वर्गमूल निकालना है दशमलव संख्याओं का। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना पड़ेगा। इसमें तो कुछ नहीं दिया है, ये इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर हम 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों लेते हैं ये पूरा डिटेल जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 बचा, ये 4 हुआ। अब यहाँ दशमलव आ गया तो यहाँ पे दशमलव। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 2 के बाद यहाँ पे दशमलव हमको उत्तर नहीं मिल रहा है। इस चारों ऑप्शन में से केवल ऑप्शन ए में 2 के बाद दशमलव है, तो ये उत्तर हो सकता है। ठीक, तो यह जो है उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको फाइनल नहीं मानेंगे। आगे हल करेंगे तो ये बच जाएगा 2। अब सीधा सीधा 40 को उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या कौन सा रखेंगे? देख सकते हैं 40 में हम क्या रखेंगे, तो इसी को करके देखते हैं, क्योंकि हमको संभावित लगा है। मान लीजिए हम यहाँ पर 5 रखते हैं, तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। तो 5 में 25, 5 चौक 20, 2 22, और यहाँ पर 5 जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पे हम 0.9 को उतारेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को करके देखते हैं, क्योंकि हमने अनुमान लगा लिया कि यही उत्तर होगा। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 तिया 9, 3 0 0, 3 पंचे 15, देख सकते हो पूरा वही मिल गया। ये इसका क्या है? वर्गमूल है। ये आपका ऑप्शन ए उत्तर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हल करते हैं 98 नंबर का। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया गया है। तो देखिए आयतन ज्ञात करना है, आयतन बहुत सरल होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करना है। तो यहाँ पर 14 गुणा 12 गुणा 8 कर दीजिए, क्योंकि यही दिया है 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हो 14 गुणा क्या हो जाएगा? 12 × 96। अब इसको गुणा करो तो 14 छके 84, हासिल आ जाएगा 8 हो जाएगा, और 14 नियम हो जाएगा 126, और 126 और 8 134।
तो देख सकते हो 1344 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहां द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान, आयतन और घनत्व दिया गया है। तो जो घनत्व का संबंध होता है घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान इसमें दिया गया है m दिया गया है, घनत्व दिया गया है कितना d, तो d बराबर क्या दिया गया है, द्रव्यमान अर्थात m। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा m बटा v। अब यहाँ पर d बराबर दिया है क्या, d बराबर यहाँ पर देख सकते हैं v बटा m है ना भाई, तो ये उत्तर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m का मान निकाल करके देखते हैं। किसका मान निकाल कर देखेंगे, m का। तो इसके लिए इसमें बटा 1 करेंगे, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो d गुणा v, ठीक है, इस प्रकार से गुणा होगा, बराबर m। आप देख सकते हो m बराबर क्या हुआ, d गुणा v, यहाँ m बराबर v गुणा d, पद आगे पीछे हो चुका है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, गुणा का चिन्ह है तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो m बराबर v गुणा d। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि 18:13.5 समानुपात 16:1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे मामले में सिंपल से क्या करना है, 18/13.5, ठीक है, उसके बाद बराबर कर दीजिए समानुपात की जगह, और ये हो जाएगा 16/x। अब इसका तिर्यक गुणा करें तो 18x बराबर हो जाएगा 16 गुणा 13.5। अब यहाँ पर जो 18 है ये यहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव है तो हटा दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बटे में 10 हो जाएगा, ये हट गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये दशमलव भी हटा गया। अब यहाँ पर जो है इसको हल करते हैं तो देख सकते हैं 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 एकम 9, 9 तिया 27, नीचे पूरा कट गया, यहाँ पर 4 मिला, यहाँ पर 3 मिला, 4 तिया 12, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 102 नंबर का प्रश्न है, 2 से ही 3/4 भागित 1 से ही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। पहले मिश्र भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न बदलिए तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 ये हो जाएगा, भागित 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9/8 यह हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे 11/4 गुणा 8/9। ठीक है, तो 4 एकम 4 दूनी, अब कोई चीज नहीं कटेगा तो 11 दूनी 22, 22/9 इसका उत्तर हो गया। प्रश्न बहुत सरल आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हो 103 नंबर का, इसमें क्या कहा गया है कि निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम अर्थात सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 11 है, तो इसको एलसीएम निकाल के हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसका तरीका और क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 14 और 9 का, यहाँ देख सकते हो 5 का अंतर है, यहाँ पर 3 और 4 में 1 का अंतर है, 5 और 11 में 6 5 11, अर्थात इसमें 6 का अंतर है। तो जिसमें अंतर ज्यादा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो इस प्रकार से 5/11 सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद इसमें अंतर 5 है तो उसके बाद 9/14 हो जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा जिसमें अंतर कम होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो 3/4। तो अब देख लीजिए 5/11, 9/14, 3/4 कहाँ पर है, 5/11 ये तो नहीं है, 5/11 यहाँ उसके बाद दे दिया है 9/14, यहाँ पर 3/4 है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देख सकते हैं 5/11, 9/14, 3/4, यही इसका उत्तर है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक 107, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है, जो कि सामान्य ऐसी ही संकेत में बताया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। सिंपल सा है, इसमें बेलन के आयतन का सूत्र पूछा गया है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। कहां पर है, देख सकते हैं पाई r स्क्वायर कहां पर है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ऑप्शन सी, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 108, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल है, जब दूसरी संख्या पता करना होता है तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को आपस में गुणा करते हैं
और उसको जो है जो एक संख्या दिया गया उससे भाग कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से 6 कम 6, 6 पंचे 30, 15 पंचे 75, 75 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 3/16 को प्रतिशत से बदलना है। बहुत सिंपल है, 16 को 3/16 को प्रतिशत से बदलना है तो केवल इसको 100% से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो देख सकते हैं 4 चौक 16 और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौक 100। ठीक है, 25 आ गया और बाकी चीज नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 या 75, 75 बटा हो गया 4%। अब यहाँ पर दशमलव दिया है तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। अब उसके बाद केवल 3 बचा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा तो 4 सत्ते 28। उसके बाद 2 बचा तो 4 पंचे 20। इस प्रकार से लिख सकते हैं 18.75% इसका उत्तर आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 450 रुपए की राशि अर्थात ये मूलधन है। ठीक है, उसके बाद मूलधन दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया है 4.5% प्रति वर्ष की दर से। तो दर क्या दे दिया है 4.5%। जैसी मूलधन और दर देता है आप तुरंत जो है 1 साल का ब्याज निकाल दीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं 4, इसका तुरंत प्रतिशत निकाल दो। तो 450 गुणा 4.5% अर्थात बटे में 100। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर शून्य और लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक बार नीचे एक बार ऊपर शून्य कट गया और 45 गुणा 45 अर्थात 5 पंचे 25 और 5 चौक 20। इस प्रकार से इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अब यहाँ से बटे में हो जाएगा 100। इसको हल करेंगे, एक शून्य 2 शून्य कट गए, यहाँ पर 20.25। तो 1 साल का जो ब्याज है वो मिला 20 रुपया 25 पैसा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्याज जो है वो है 81 रुपया। ब्याज जो है 81 रुपया है तो कितना समय लगेगा। तो देखो 1 साल का जो है इतना रुपया है तो कितने साल में 81 रुपये होगा। तो देख सकते हो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 नौ 80, 4 बार में 80 हो गया और 4 25 पैसा का 1 रुपया और। तो इस प्रकार से 81 रुपया तो हो ही गया, कितने साल में 4 साल में। तो 4 साल इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्रमांक 113, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। ठीक है, अब देखो 20 मिनट में 960 तो 20 मिनट क्या होता है 1 घंटा से कम का समय है और इसमें प्रति घंटा पूछा है, प्रति घंटा पूछा है अर्थात 960 से ज्यादा होगा, है ना भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो 960 से केवल एक ही ऑप्शन है तो ये इसका उत्तर हुआ। ये तो सिंपल है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 2-3 दिया रहता, मान लीजिए, तो क्या होता 960 जो है 960 शब्द कितने मिनट में 20 मिनट में और 1 घंटा होता है 60 मिनट। तो 3 गुना समय लेना पड़ेगा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो भी निकल जाएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न 115 प्रश्न है, 115 नंबर का प्रश्न है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य बोला नहीं गया है लेकिन हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब यह जो है क्रय मूल्य है, तो जो लाभ और हानि होगा इसी मूल्य के आधार पे हुआ है। यहाँ पर हानि हुआ है तो बेचने का कीमत अर्थात विक्रय मूल्य जो है 110 से कम होगा। 110 से कम कहाँ है देख सकते हो, ये केवल एक ही ऑप्शन 110 से कम है तो ये इसका उत्तर होगा। वैसे भी आप 110 का जो है 10% निकालेंगे तो निकलेगा 11, 11 को घटा दीजिए, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 99। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया हो। अर्थात देखो यहाँ पर इतना को काट दिया गया है, इतना को काट दिया गया है। ठीक है, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जितना ये जगह घेरता है वो क्षेत्रफल है। पहले इतना जगह घेरता था, अब इतना को काट दिया तो इतना क्षेत्रफल पहले निकाल दो। पहले इसको निकाल दो बड़ा आयत का, फिर छोटा आयत का निकाल दो, फिर इसको काट के अलग कर देते हैं। तो बड़ा आयत का कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 बराबर 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर। छोटा का 3 गुणा 2 है ना, 3 गुणा 2 तो हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये काट के अलग कर दिए तो कितना बचा 24 वर्ग सेंटीमीटर तो बचा ना।
तो कहाँ पर है 24 वर्ग सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ठीक है, अब उसके पश्चात 19 नंबर का 119 नंबर का प्रश्न, 3, 8, 9 और 100 का औसत मान 6 है, 100 का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 4 आंकड़े हैं और इसका औसत मान 4 है, औसत मान 6 है ना भाई, 4 आंकड़े हैं, औसत मान 6 है, तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 24। अब यहाँ पर इसको जोड़ के देखते हैं 24 आता है क्या, 3 और 8 11, 11 और 9 20। अब यहाँ पर 100 में कितना रखें कि टोटल जो है 24 हो जाए, अभी जो है हमको 20 मिला है तीनों को जोड़ने पर, तो 20 में क्या जोड़ेंगे तब 24 होगा, देख सकते हो किसको जोड़ेंगे 4 को, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हुआ 100 बराबर 4। ठीक है, अब उसके पश्चात आखिरी प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणा समय, ये तो नहीं होता, सूत्र याद होगा, सूत्र आप सभी को याद होगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये बिल्कुल सही है। आगे देख लो, चाल बराबर समय बट्टा दूरी, ये भी गलत है। उसके बाद चाल बराबर 1 बट्टा दूरी गुणा समय, ये भी गलत है ना भाई, तो कौन सा मिला? ऑप्शन बी इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। आपका कितना प्रश्न सही हुआ, इन प्रश्नों के अंतर्गत कमेंट करके बताइएगा, और आपको सीजीटीटी के संबंध में उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से कितना हेल्प मिला ये भी बताइएगा। आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। नमस्कार।